आज हम लोग टीईटी 2019 में जो प्रश्न आए हुए थे, टीईटी 2019 में जो प्रश्न हिंदी से पार्ट 2 हिंदी थे, हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने कुछ प्रश्न देख चुके हैं। अब उससे आगे जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन है? धर्मवीर भारती, रांगी राघव, भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कनुप्रिया के रचनाकार हैं कौन है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक है, इनकी अन्य रचना भी देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी अन्य रचना देख लेते हैं। ठंडा लोहा है, पहले देख लेते हैं। कनुप्रिया है, कनुप्रिया, और इसके बाद क्या है? 7 गीत वर्ष। ठीक है, कनुप्रिया हो गई 7 गीत वर्ष। अगली है 7 गीत वर्ष। इसके बाद है ठंडा लोहा। ठंडा लोहा, कनुप्रिया 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, और कौन सी रचनाएं हैं? इसके बाद अन्य रचनाएं और भी है ना। कौन कौन सी है? अंधा युग है। अंधा युग इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अंधा युग गीत नाट्य है। ठीक है, तो ये अक्सर पूछा जाता है। कनुप्रिया हो गई 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, और देश देशांतर भी है एक। देश देशांतर, तो ये हो गई धर्मवीर भारती की रचनाएं। ठीक है, कनुप्रिया 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, अंधा युग, देश देशांतर, ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, ठंडा। और इसके बाद रांगे राघव की रचना देख लेते हैं। रांगे राघव की ये क्या है? इनकी रचना देख लेते हैं। अजय खंडहर, अजय खंडहर। ठीक है, इनकी रचना है अजय खंडहर। मेधावी है। इसके बाद कौन सी है? अजय खंडहर हो गया, मेधावी हो गया, पांचाली है, पांचाली, और पिघलते पत्थर, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, पिघलते पत्थर, अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली और पिघलते पत्थर। एक और है राह के दीपक। ठीक है, राह के दीपक, कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर कौन सा है इसमें से? प्लुत स्वर है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ओम, इसके बाद ओम, ओम या ओम। इसमें से प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा ओम। ठीक है, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते किसे हैं? ये भी देख लेते हैं। प्लुत स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। ठीक है, अत्यधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे आ हो गया, इससे 2 गुना
इसमें 2 गुना बल लगेगा, और इसके बाद ओम अगर कहा जाए तो इसमें 3 गुना प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना अधिक समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहेंगे। इसमें 1 गुना है, इसमें 2 गुना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है वो उसे क्या कहेंगे? प्लुत स्वर। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य। इसका उत्तर क्या हो जाए? प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियोजन। ठीक है, नियोजन ये नहीं है। ठीक है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? नियोजन। नियोजन का अर्थ क्या होता है? नियोजन का अर्थ हो जाएगा नियुक्त करना। नियोजन का मतलब क्या हो जाएगा? नियुक्त करना। जबकि पूछ रहा है प्रयोजन का समानार्थी, तो प्रयोजन का अर्थ लक्ष्य भी होता है, हेतु भी होता है और उद्देश्य भी होता है। फिर अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम है। ये तो एकदम सीधा सरल प्रश्न है। ऋजु का विलोम सभी को आता होगा इसको। ठीक है, ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? सरल, त्रिकोण, वक्र या सीधा। इसका उत्तर दीजिए। ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। ठीक है, ऋजु का वक्र हो जाएगा। सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? जैसे ढाई अपूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक है। इनमें से क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है। ठीक है, किसमें अशुद्ध प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह नौकर। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, ये वाला अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निचवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप मने यानी निज वाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप लिखा है ना यहाँ पे, तो आप भला तो जग भला यानी निज वाचक सर्वनाम का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, सर्वनाम के भेद पूछा जाता है। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला हो गया पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद तीसरा है निश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चित वाचक तीसरा हो गया निश्चित वाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक
सर्वनाम। चौथा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, और छठवा कौन सा है? छठवा कौन सा हो जाएगा? कमेंट करिए। संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये परीक्षा में पूछा भी जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निजवाचक, तीसरा है निश्चितवाचक, चौथा है अनिश्चयवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठवा है संबंधवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद याद रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम पूछ रहा है। चील, कढ़ी, सरसों और संतान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट में करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चारों सर्वनाम हैं। यहाँ पर प्रश्न में कुछ स्त्रीवाचक पूछा है। ठीक है, प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ठीक है पुल्लिंग पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर सर्वनाम गलत टाइप हो गया है, पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर क्या है? चील, कढ़ी, सरसों और संतान। ये सारे क्या है? स्त्रीवाचक शब्द हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग के शब्द हैं। तो ये प्रश्न देख लीजिएगा, त्रुटिपूर्ण है। फिर अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? सा मूर्धन्य है, सा दंत है, चा कंठ है, सा तालव्य। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये जो है दंत, सा जो है दंत है। ठीक है, सा जो है ये दंत है। मूर्धन्य में क्या क्या आते हैं? टा वर्ग आता है। ठीक है, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। दंत में क्या आता है? दंत में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताइए? दंत में ता वर्ग आ जाएगा, ता, था, दा, धा, ना। इसके बाद ला भी आएगा और सा भी आ जाएगा। ठीक है, लतु लसा नाम दंता इसका सूत्र है। फिर इसके बाद कंठ ध्वनियाँ। कंठ में कौन कौन से आएगा? का वर्ग आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा। कंठ में का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा हो गया। इसके बाद आ हो गया, आ हो गया और विसर्ग भी हो गया। ठीक है, अकुह विसर्जनीय। ठीक है, इसका सूत्र होता है। फिर है तालव्य। तालव्य में क्या आ जाएगा? चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। इचू यसा नाम तालु, या हो गया और सा हो गया। ये किस में हो गए? तालव्य हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन पूछ रहा है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। 6 संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ वर्ण है। पूछा क्या है?
कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, तो अशुद्ध पूछा है तो इनमें से अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये अशुद्ध है। ठीक है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, राम आम खाता है। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य या कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राम आम खाता है, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, कर्तृवाच्य। ठीक है, उत्तर हो जाएगा कर्तृवाच्य। राम आम खाता है में कर्तृवाच्य है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध शब्द पूछ रहा है। पहला है अंगना, दूसरा है चांद, तीसरा है आंख और तीसरा है अंक। ठीक है, इसका पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है, अंगना। ठीक है, शुद्ध अंगना है, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अंगना शब्द शुद्ध है। चांद कैसे लिखा जाएगा, ऑप्शन है, चांद कैसे लिखा जाएगा, चांद लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, चांद ये वाला सही है। फिर आंख, आंख कैसे लिखा जाएगा, आंख, आंख ये हो गया। इसके बाद अंक, अंक कैसे लिखा जाएगा, अंक लिखा जाएगा इस तरह। ठीक है, अंक ये वाला सही हो जाएगा, अंगना सही लिखा ही है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, सन्निधि, समनिधि, सन्निधि या सन्निधि। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो सही कौन सा लिखा है, सन्निधि लिखा है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। तो क्या हो जाएगा उत्तर, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो ये प्रश्न हो गए, 60 प्रश्न थे। हिंदी के प्रश्न हो चुके हैं। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ प्रश्न देख लेंगे।